जय हिंद। आइए अब हम लोग एक अनदर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आर्टिकल 12 से प्रारंभ कर चुके हैं, अब हम लोग अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके कह सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, संविधान में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उसके बारे में है प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक विरासत, हेरिटेज, और एजुकेशनल राइट मतलब शैक्षणिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, या फिर रिलीजियस कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार, जो उनके दर्शन होते हैं। जैसे जैन धर्म का अपना एक दर्शन है, बुद्धिज्म का अपना एक दर्शन है, ज्वीज के अपने फिलॉसफी और सिद्धांत, मतलब रिलीजियस फिलॉसफी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उसके प्रिजर्वेशन और उसके शिक्षा दीक्षा की। क्योंकि स्टेट तो एज ए न्यूट्रल है, स्टेट तो कभी भी रिलीजियस अपने इंस्टीट्यूशन में कभी भी कोई भी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल धर्म का वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकती है। बट एज अ कह सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो खुद ट्रस्ट के द्वारा, खुद अपने द्वारा खोले जाते हैं, उनमें वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक रीति रिवाजों, धार्मिक फिलॉसफीज और दर्शन का कह सकते हैं कि शिक्षा दीक्षा अपने फ्यूचर और अपकमिंग जनरेशन वाले को दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें कहा जाता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी एक सेक्शन इस देश के नागरिकों का, रेसिडाइजिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, वो किसी भी भारत के भूभाग में रह रहे हों, ठीक है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन। कहने का मतलब है कुछ, जैसे अभी देखो भारत में कहा जाता है कि हर एक 4 कोस पे बोलियां बदल जाती हैं। इसमें भारत में कई हजार से भी अधिक यहाँ भाषाएं बोली जाती है। रीजनल डिफरेंट रीजन के अपने अपने कह सकते हैं कि एक प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आप चले जाओगे तो लद्दाख का एक अलग संस्कृति देखने को मिलता है। केरल चले जाओगे तो केरल की एक अपनी संस्कृति है। अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ एक अपनी संस्कृति है। अरुणाचल प्रदेश में ही आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो डिफरेंट आपको छोटे बड़े जो है ट्राइबल्स ग्रुप्स मिलेंगे। उनके अपने इथनिक कल्चर है, अपनी कह सकते हैं एक लैंग्वेज है। ठीक उसी प्रकार आप गुजरात चले आओ तो गुजरात में भी कह सकते हैं बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाते हैं। मूलतः कहते हैं हिंदी, लेकिन फिर भी देखो महाराष्ट्र में मराठी हो गया, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स हैं, उसके कल्चर्स हैं, उसकी संस्कृति है, उसके अपने कह सकते हैं कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के और अपने जीवन यापन जीने के एक अपना एक अलग है, डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग, एक भिन्न जो है जीवन यापन जीने का तरीका, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो थोड़ा अलग है। उसको जो है प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की बात कही गई है। कोई भी लैंग्वेज है, भाषा है, कोई स्क्रिप्ट है, उसकी संस्कृति हो गई जो उसकी अपनी है, लेकिन वो औरों से भिन्न है। भले ही वो माइनॉरिटी हो, मतलब कम ही लोगों के द्वारा वह सेलिब्रेट किया जाता हो, वह बोला जाता हो, बट इट स्टिल इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इंडियन कल्चर एंड होल सिविलाइजेशन, एंड इट शुड बी कंजर्व। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक तो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी भाषा हिंदी, तमिल, उड़िया, गुजराती बोली जाती है, ठीक है, असमीज और कुछ ऐसी भाषा हैं जो कि कुछ एक समुदाय तक ही वो सीमित है, कुछ एक ट्राइबल कम्युनिटी तक ही सीमित है, और उस ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लैंग्वेज एक्सटेंड ना कर जाए, खत्म ना हो जाए, इसके लिए संविधान में ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में हमें यह दिए गए हैं आर्टिकल 29 के अंतर्गत, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, कि हम अपने इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के, उसके सांस्कृतिक शैक्षणिक जितने भी हैं, चाहे लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, संस्कृति हो गई उसकी, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि हो गया, लैंग्वेज मतलब बोली या भाषा कह सकते हैं, किसी भी एक पार्ट में अगर वो मनाया जाता हो, सेलिब्रेट किया जाता हो, बोला जाता हो, लिखा जाता हो, पढ़ा जाता हो, और उस किसी भी एक पार्ट में उस कह सकते हैं एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हों, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, अगर उनका अपना जो संस्कृति है उसे जो है उनको अधिकार है कि उसे वो कंजर्व करें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें, उसे आने वाली पीढ़ियों को बताएं
कि हमारी धरोहर क्या है, हमारी विरासत कैसी है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज कैसा है, ठीक है। एंड नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरे पार्ट में कहता है कि किसी भी एक नागरिक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप एडमिशन देने से रोक नहीं सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, लैंग्वेज, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी चीज़ों पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते कि आप काले हो, कोई गोरे हो, आप इस समुदाय से बिलोंग करते हो, इस धर्म से बिलोंग करते हो, आप इस जगह से आते हो इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कोई भी एक नागरिक को उसमें एडमिशन मतलब उसका नामांकन करने से आप उसे रोक नहीं सकते, उससे बाधित नहीं कर सकते। मतलब पढ़ने को सभी का अधिकार है, वही इसमें कहा गया है। तो दो कह सकते हैं पार्ट में इसे बांटा गया है, पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजन द राइट ऑफ अ ग्रुप, यह जो है पहला जो प्रावधान है, पहला जो प्रोविजन है वो एक ग्रुप को मिलता है, मतलब पूरे के पूरे एक समुदाय को, जिसमें कि देखो एक लैंग्वेज अगर डिफरेंट लैंग्वेज होगा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो ग्रुप पूरे के पूरे ग्रुप में ऐसा बोला जाता होगा। तो एनी सिटीजन्स और सेक्शन, सेक्शन मतलब एक समुदाय, एक विशेष वर्ग, ठीक है, सेक्शन मतलब वर्ग। तो उसमें जो है पहला प्रोविजन जो है ग्रुप के लिए दिया गया है, वर्ग के लिए दिया गया है, जो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को जो है कंजर्व करे, प्रिजर्व करे। दूसरा जो है हम लोगों ने देखा वो है ग्रांटीज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन, मतलब इंडिविजुअल के रूप में एक व्यक्ति को, क्योंकि कोई भी एडमिशन लेने जाता है तो एक ही व्यक्ति लेने जाते, जैसे आप अपने चिल्ड्रन को एडमिशन कराएंगे तो एक व्यक्ति होगा या फिर अपने भाई बहन होंगे, मतलब इंडिविजुअल सिटीजन को के साथ आप जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये जो है एक व्यक्तिगत जो है ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे है बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यहाँ बात कही गई रिलीजियस तो धार्मिक माइनॉरिटीज हो गए, जैसे ज्यूज हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैन हो गया, ठीक है, ये सब जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ठीक है। धार्मिक रूप से ही इनकी संख्या सिख हो गए, मतलब एक प्रकार से कम है। दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब भाषा के आधार पर बहुत सारे, मैंने पहले कहा कि कई हजार भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, लिपि, उपलिपि, मतलब स्क्रिप्ट वगैरह जो है लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। अगर कोई भाषाई के आधार पर भी माइनॉरिटीज है तो उसका भी कंजर्वेशन इस जो है अनुच्छेद के तहत और इस मौलिक अधिकार के तहत किया जाएगा। क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट देखिए अपने तरह से सब चीज का इंटरप्रिटेशन करती है, सब चीज पे अपना एक कह सकते हैं कि राय रखती है, हर एक चीज़ों का, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रावधान है वो कहीं ना कहीं, जितने भी जुडिशियल जो कह सकते हैं कि इस ऑर्गन में जितने भी वकील वगैरह होते हैं, या फिर इनफैक्ट जो कोई भी पॉलिसी अगर केंद्र सरकार पे या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, कोई एक्ट लाया जाता है, या कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी अराइज हो जाती है, in that case Supreme Court as a guardian of the Constitution, as a grantor of the fundamental right, come and look at their own lens, वो अपने तौर तरीके से उसे देखती है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसकी व्याख्या करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल 29 या जो अनुच्छेद 29 का जो स्कोप है, ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज तक सीमित नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वर्ड जो है कह सकते हैं कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है ना, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, सेक्शन ऑफ द कह सकते हैं सिटीजन, सेक्शन ऑफ द सिटीजन मतलब कोई एक खास वर्ग, एक समुदाय, तो उस सेक्शन में जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों इंक्लूड करता है। जैसे आप चले जाओ झारखंड, झारखंड में कई एक ऐसे मतलब संताल परगना में या फिर कई एक ऐसे जनजातीय ट्राइबल्स पीपल हैं जो एक छोटे छोटे मतलब है तो वो मेजॉरिटी में, लेकिन छोटे छोटे वर्गों में विभाजित हैं। तो इन दैट केस उनकी एक अपनी डिस्टिंक्ट कल्चर होती है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, डिस्टिंक्ट लिपि होती है, और जो है मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, इन दोनों के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि जो शब्द प्रयोग में आया है वो है सेक्शन ऑफ सिटीजन, सिटीजन के एक सेक्शन, एक वर्ग, एक समुदाय, ठीक है। माइनॉरिटी का कहीं जिक्र नहीं है इस आर्टिकल में, माइनॉरिटीज का कहीं जिक्र नहीं है।
वो हम ऐसे ही कह देते हैं कि माइनॉरिटीज एक प्रकार से कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी इन द सेंस आप इसको मत समझना कि एक धार्मिक जो है माइनॉरिटीज है, नहीं, माइनॉरिटीज इन द सेंस एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वही है सेक्शन ऑफ अ सिटीजन और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द कह सकते हैं एक खास वर्ग, खास समुदाय। क्लियर हो गया? तो ये दोनों के लिए यूज में लाया जा सकता है। अब जैसे देखिए हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म में ही कई एक बोली बोले, कोई तमिल बोल रहा है, कोई संस्कृत बोलने वाले हैं, कोई कह सकते हैं कि मलयालम बोलने वाले हैं, कोई हिंदी, कोई राजस्थानी, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई उड़िया, कोई संथाली। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं। ये तो मैंने ऐसे भाषाएं का नाम बताया जो कि मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बोले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भाषाएं और बोलियां जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो कि एकदम मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एकदम मतलब है तो हिंदू धर्म में, लेकिन उसकी लिंग्विस्टिक बेसिक पे वो माइनॉरिटी हुए। तो वही कह रहा है कि यह माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए यूज में लाया जा सकता है, बिकॉज जो एक शब्द यूज में आया हुआ है सेक्शन ऑफ सिटीजन, एक खास समुदाय, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। यहां भी हम लोगों ने पढ़ा एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, जो कि इस देश में, इस भूभाग में, इस भारत भूमि पर वो रह रहा हो, ठीक है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, इट्स दैट क्लियर। सो अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। आर्टिकल 30 है, 32 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। If you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.